अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद और आज मैं आपको ली से मैनचेस्टर की सैर करवाऊँगा। तो हम फ़िलहाल अभी बस में हैं, तो हम अभी ली से चले हैं। ली बस स्टेशन से हम चले हैं और हम मैनचेस्टर तक जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप स्किप ना कीजिएगा। इसके दौरान मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, जिसमें क्या कहते हैं, जो कि रास्ते में कोई चीज़ आएगी या कोई इन्फॉर्मेशनल बात आएगी, ट्रैफिक रिलेटेड आएगी या कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आएगी, तो मैं आपको सारा साथ साथ बताता जाऊंगा। बीच में लंबा रास्ता जिसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मिडोज वगैरह आएंगी, तो वो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा और मैं भी उसको थोड़ा सा तेज़ी से पास कर दूँ। तो चलिए रोड की तरफ चलते हैं। तो ये हम बेसिकली ली से मैनचेस्टर जा रहे हैं। मैं बेसिकली रूफ पे बैठा हुआ हूँ, जो डबल डेकर होती है ये बस, तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है मैं वहाँ बैठा हूँ। तो सामने आपको लिडल नज़र आ रही है। तो लिडल जो बेसिकली यूके की जो है सबसे सस्ता तरीन जो आपका सुपर मार्केट है, वो एक लिडल है और एक एलडी है। तो ये लिडल, आपने कभी भी शॉपिंग करनी हो तो आप लिडल से करें, जो भी ग्रॉसरी वगैरह करनी हो, क्योंकि लिडल सेकंड नंबर पे सस्ती तरीन मार्केट है यूके की। आप ये देखेंगे जो इनकी बिल्डिंग्स का स्टाइल है, वो तकरीबन वैसा ही है जैसा कि आप पाकिस्तान में मोस्टली अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए देखते हैं, जैसे किंग एडवर्ड कॉलेज वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। उस तरह का ही स्ट्रक्चर है मोस्टली इनका। यहाँ वेदर बड़ा प्यारा होता है। आप देख रहे हैं जब जो सड़क है, बेसिकली रोड वेट है, बेसिकली बारिश हो रही थी। उसके अब थोड़ी देर बाद यहाँ क्या कहते हैं, सूरज निकला है, लेकिन बादलों का मंजर देखें, बड़ा प्यारा है। ये देखें, यहाँ बेसिकली पेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये पेट की एक शॉप है। यहाँ वो हेयर ड्रेसिंग करते हैं पेट्स वगैरह की। बेसिकली डॉग्स होते हैं, डॉग्स के अच्छे अच्छे स्टाइल बनाते हैं वहाँ। तो डॉग्स की ग्रूमिंग करते हैं मोस्टली। आप भी रास्ते में शायद देखें तो आप मेजॉरिटी लोगों के पास डॉग्स देखेंगे, जो कि वो बाहर उसको सैर करवाने के लिए आए हुए होंगे। तो ये वाली बस सर्विस बेसिकली स्टेज कोच कहलाती है, जिसमें हम अभी सफ़र कर रहे हैं। स्टेज कोच बेसिकली सबसे ज़्यादा चलने वाली यहाँ की सर्विस है मैनचेस्टर वगैरह में और ली वगैरह में। इसके अलावा और सर्विसेज भी हैं। बेसिकली हमें सर्विसेज अपने इलाके के लिहाज से देखना होता है कि आपके जो एरिया है उसमें कौन सी बस सर्विस ज़्यादा अच्छी चल रही है। जिसकी ज़्यादा बसेस चल रही हैं, आप बेसिकली उसका कार्ड बनवाएं तो आपको मुनासिब रहता है। तो मैं बेसिकली स्टेज कोच फ़िलहाल बनवाया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से मैं एक नई बस का बनवाऊंगा, वो ज़्यादा मुझे इजीली पहुंचा देती है। स्टेज कोच बेसिकली ली से मैनचेस्टर लेकर जाती है, लेकिन इसका काम ये है कि ये शहर के अंदर से जाती है। जिस तरह आप पाकिस्तान में भी देखते हैं ना, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो शहर के अंदर से होती हैं और शहर के अंदर से सवारियाँ उठाती हैं और फिर जो है आगे लेकर जाती हैं। सिमिलरली स्टेज कोच भी उसी तरह की है ये। तो ये शहर के अंदर से जाएगी और मुख्तलिफ स्टॉप पर रुक रुक कर आप सवारियाँ लेगी। लेकिन जो दूसरी जो मैं बनवाने की बात कर रहा हूँ, उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा और आपकी सैर करवाऊंगा उसमें। वो भी बड़ा अच्छे इलाके से आपको लेकर जाती है, लेकिन वो आउटसाइड दी सिटी लेकर जाती है, उसके स्टॉप्स कम है तो वो जल्दी पहुंचा देती है। ये वाला सफ़र हमारा ली से मैनचेस्टर तकरीबन 1.5 घंटे का होगा,
जिसमें शायद मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज भी करूं, क्योंकि मेरे हाथ अगर थक जाएगा तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा और फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एरिया कितना प्यारा और साफ़ सुथरा है। ये आप डस्टबिन देख रहे हैं, ये बिन्स बेसिकली जो है इनकी जो सिटी काउंसिल होती है, जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा काउंसलर वगैरह और नाजिम वगैरह का और बल्दियाती निज़ाम जो होता है ये उनकी तरफ से प्रोवाइड किए हुए होते हैं। मोस्टली 4 तरह के बिन्स होते हैं। अभी आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्राउन बिन पड़ा है। किसी घर में आते हैं तो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि 4 तरह के बिन्स होते हैं, एक ब्राउन, ग्रे, ग्रीन और ब्लू। तो उसमें आपने उसके लिहाज से चीज़ें रखनी होती है। जैसे ये देखें, ये पड़े हैं, या आप देख रहे हैं ये हर घर के बाहर इस तरह के 4 बिन पड़े होंगे। ये इन सिटी काउंसिल से आप ऑर्डर करवाते हैं और इनके एक स्पेसिफिक डे होता है, वहाँ उसमें इसको उठा कर लेके जाते हैं ये। तो इसमें आपका ये होता है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कूड़ा नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये रिसाइकिल करते हैं। तो ब्राउन बिन बेसिकली जो होता है उसमें मोस्टली आप जो है ये बोटल्स वगैरह जो होती हैं, आपकी कैन्स वगैरह जो होते हैं, आप वो डालते हैं। इसके अलावा जो आपका ब्लू बिन होता है उसके अंदर आप कार्डबोर्ड की जो भी चीज़ होती है आप वो उसमें वो डंप करते हैं। और आपका जो ग्रे बिन होता है, ग्रे बिन आप यहाँ देखेंगे कि ये ग्रे बिन भी यहाँ पड़े, देखिए तो ब्राउन और ग्रीन का डे है तो उन्होंने बाहर रखी है। तो ग्रे बिन में आपका जनरल रबिश आता है, जो भी कुछ आपका जनरल है वो उसमें ग्रे में जाएगा। और ये जो ग्रीन है इसमें आपका बायोडिग्रेडेबल जाता है, जिससे आप फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारा जो है रिसाइकिल करते हैं बड़े अच्छे अंदाज से। तो ये देखिए, ये इनकी इन्फर्मरी है। यहाँ मोस्टली टैंक भी शायद भी आपको खड़ा नज़र आए आगे, क्या पता यहाँ से इस साइड से नज़र आ जाए। इस साइड से नज़र नहीं आया क्योंकि रोड जो साइड पर वो है। तो मैं वापसी पे कोशिश करूँगा, जब वापस पर आऊँ तो फिर मैं आपको दिखाऊँ कि टैंक कैसा है, यहाँ टैंक वगैरह खड़े हैं। तो हमारी बीन्स पे बात चल रही थी, तो वो इसको इन सारी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। अगर आप गलत उस बिन में डाल देंगे, फॉर एग्जांपल आपने ब्लू बिन में जनरल रबिश डाल दिया, तो वो उसको उठा कर लेकर जाएंगे और एक उस पर स्टिकर लगा देंगे आपके बिन पर कि ये कलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्टेड रबिश था वो आपके पास नहीं किया। तो जब तक आप उसको नहीं करेंगे ये नहीं उठा कर जाएंगे। आप ये भी अच्छा हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बस स्टॉप आता है, तो यहाँ जो है वो इस तरह से रोकते हैं। ये बेसिकली स्कूल है, ये स्कूल का स्टॉप है। तो आप देख लेते हैं, हाई स्कूल है, तो यहाँ ये थोड़ी देर रुकती है। आप वो देखें, वहाँ जो है बेसिकली एक औरत देखिए बेसिकली अपने डॉग को लेकर जा रही है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो है यहाँ ये डॉग को के साथ अपना वो करते हैं। तो यहाँ ये थोड़ी देर रुकेगी, तो मैं भी यहाँ थोड़ी देर पॉज करता हूँ और फिर इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये दोबारा बदल पड़ी है तो हमने दोबारा कंटिन्यू किया है। आपको साफ नजर आए। तो ये हम दोबारा चल पड़े हैं। तो यहाँ से अब आप देखिए शहर कितना प्यारा और साफ़ सुथरा है। एक और बस स्टेशन है, तो यहाँ भी ये रुकता है। तो यहाँ को मैं अभी दिखाऊंगा कि बस रुकेगी कब और किस तरह अपने स्टॉप पे बस को बताना है कि हमने यहाँ उतरना है।
और बस कब स्टॉप पे रुकती है और कब नहीं रुकती है भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से कि भाई लोग किस तरह यहाँ बस को कहते हैं कि भाई हमने जाना है तो वो किस तरह बस को स्टॉप करेंगे और हमने जब उतरना होगा बस से तो हम किस तरह बस से उतरते हैं, तो ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ली का एरिया, ली से मैनचेस्टर के दरमियान बेसिकली आपका सेल्फोर्ड आता है। तो सेल्फोर्ड जब आएगा वो भी बड़ा प्यारा एरिया है, लेकिन ये ली का एरिया बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है, जिस तरह कि आप देखते नहीं थे मूवीज़ वगैरह में, इम्पॉसिबल वगैरह में, कि जो कि बेसिकली स्टीप वे के ऊपर घर बने हुए होते थे, तो यहाँ भी रास्ते में उसी तरह के वे आते हैं और बेसिकली हम भी एक स्टीप उससे उतर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। अब आप आगे देख रहे हैं वहाँ जो यह गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आगे जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने वहाँ इशारा लगाया हुआ है। तो जब तक वो एक साइड पे काम चलता रहेगा वो इशारे के ऊपर जो है इन्होंने अपनी ट्रैफिक को मैनेज किया हुआ है। यहाँ आप नहीं देखेंगे कोई भी जो है जल्दबाजी में गलत लेन पे आके आगे निकलने की कोशिश करेगा। अब आप ये देख रहे हैं जो भी आएगा इन गाड़ियों के पीछे लगता रहेगा, कोई कोशिश नहीं करेगा कि भाई मैं साइड से निकल जाऊँ और ट्रैफिक ब्लॉक कर दूँ, क्योंकि यहाँ कानून बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर ये जैसे निकलने की कोशिश करेंगे, कैमरे लगे हुए हैं, इनकी तस्वीर आएगी और तस्वीर के साथ इनके घर फ़ाइन पहुँच जाएगा कि भाई ये आपने खिलाफवर्जी की थी, अब आप जो है इसका ये फ़ाइन पे करें। तो कोई आपको ट्रैफिक में बेहंगमी नज़र नहीं आएगी कि भाई लोग जो है गलत जा रहे हैं और अपना ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। आप मोस्टली देखते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक ही तब होती है जब हम गलत जो है गाड़ी को अपना पार्क कर दें। ये देखें, ये भी जो लोग हैं अपने डॉग को लेकर जा रहे हैं, तो मोस्टली जो है ये डॉग वाला बड़ा रिवाज है यहाँ। वो ग्रीन हो गया, तो आप ये देखिए ये चलता रहेगा और अपने मुताबिक ये लेकर जाएगा। ये देख रहे हैं एक साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो अपना काम भी चल रहा है और कोई इनको डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रही और ये अपना काम मुकम्मल करके सड़क को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके चले जाएंगे। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई वो ढेर लगा देंगे जो भी हमने निकाला है उसका और ट्रैफिक ब्लॉक होगी, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई अपने काम से लेट हो रहा है, ऑफिस जाने से लेट हो रहा है, स्कूल जाने से लेट हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, वो बस अपना जो है नवाबों की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल कानून के तहत और बिल्कुल एक मैनेज करके चीज़ को चला जाता है। तो ये को-ऑप्स है, ये इसका पेट्रोल पंप है। तो को-ऑप्स का मैं आपको बताता जाऊँ, को-ऑप्स आ गई है। तो अब आप ये देखिए बस के ऊपर लिखा हुआ है स्टॉपिंग, आपको शायद नज़र आ रहा हो, बस स्टॉपिंग। बस स्टॉपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये देखें, ये सामने आपको रेड सा बटन नज़र आ रहा है। ये जो रेड बटन है हम इसको दबाते हैं तो ड्राइवर को पता लग जाता है कि मैंने अगले स्टॉप पे रुकना है। तो बस के ऊपर भी जो भी देखेगा वो बस स्टॉपिंग नज़र आ रहा होगा। अभी देखिए ये स्टॉप आया तो ये यहाँ रुक जाएगा। आपने देखा इस स्टॉप पे कोई बंदा नहीं खड़ा, तो अगर कोई बंदा नहीं होगा और यहाँ बस स्टॉपिंग का भी किसी ने नहीं कहा होगा तो यहाँ बस नहीं रुकेगी और सीधी चली जाएगी। बस तभी रुकेगी यहाँ कोई अगर बंदा खड़ा होगा और वेव करेगा कि मैंने इसमें राइड करना है। ये देखें, ये है एक मीट मार्ट, बहुत बड़ा मीट का आउटलेट है। खैर मैंने अभी तक देखा नहीं यहाँ हलाल मीट मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत बड़ा मीट मार्ट है यहाँ। तो आपने ये तो पता लग गया आपको कि बस से उतरते कैसे हैं, कि वो बटन दबाएंगे रेड, तो यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा बस स्टॉपिंग। ड्राइवर को पता लग जाएगा कि ये देखिए स्टॉप पे कोई नहीं है और बस स्टॉपिंग का भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इस पे वो देखिए रुका भी नहीं है।
तो ये बस तभी रुकती है जब या तो कोई बस पे जाना हो तो वो वेव करता है हाथ के बस को रोकने के लिए, तो बस फिर रुकती है। और अगर किसी ने उतरना हो तो वो रेड बटन दबाएगा, अगर वो बटन दबाना भूल गया तो बस नहीं रुकेगी। तो उसको फिर अगले स्टॉप पे उसको याद आया तो फिर अगले स्टॉप पर ही उतरेगा। आगे जो है ये इंडियन रेस्टोरेंट है, बिहार है। ये आप देखिए बड़ा ज़बरदस्त है ये भी, ये अमन्स। मैंने खैर ट्राई तो नहीं किया हुआ लेकिन अच्छा लग रहा है। अमन्स रेस्टोरेंट एंड बार है, क्योंकि इंडियंस तो आपको पता है अल्कोहल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन हम एज ए मुस्लिम नहीं पीते अल्कोहल, तो इसलिए मैं इस तरह की जगहों पे जाता भी नहीं हूँ। तो यहाँ से आप देखें आगे बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ से बेसिकली अब सालफोर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से सालफोर्ड में एंटर होंगे। तो ये वाली बस बेसिकली यूँ सिटीज़ के अंदर से जाती है और अंदर से मुख्तलिफ जो भी लोग हैं जिन्होंने काम वगैरह पर जाना है उनको पिक करती रहेगी और पिक करके फिर मैनचेस्टर जाएगी। तो इस वजह से इसका लंबा सफ़र होता है, क्योंकि शहर के अंदर से जाती है और जगह जगह इसने रुकना होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर मैनचेस्टर जाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। आगे देखें घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आप इनका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल देखें कि बेसिकली वुड। अब ये देखें इसने इशारा किया इसने, ठीक है, तो इसने जब इशारा किया तो ही बस रुकी, अदरवाइज बस ने नहीं रुकना था और बस ने चले जाना था। अब आप ये देख रहे हैं इतनी सारी पार्क लगी हुई है गाड़ियाँ साइड पर। ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस तरह साइड पर, इसको हम बेसिकली ऑफ रोड पार्किंग बोलते हैं। तो मोस्टली जो घर इस तरह के बने होते हैं जो कि टेरेस टाइप होते हैं, जिस तरह के ये घर आप देख रहे हैं, जिस तरह के घर बने हुए हैं, इनको बेसिकली टेरेस स्टाइल घर बोलते हैं। और इनके पास बेसिकली गैरेज नहीं होता जहां ये अपनी गाड़ी को खड़ा करें, तो उनके लिए ये ऑफ रोड पार्किंग, जिस तरह के आधी फुटपाथ के ऊपर और आधी यूं रोड के ऊपर, ये अलाउ होती है। तो वो अपनी गाड़ी को इस तरह पार्क कर सकते हैं। तो आप बेसिकली देखें अभी तक आपने कोई गंदगी नहीं देखी होगी यहाँ, और ना ही कोई ट्रैफिक में बेहंगम भी देखा होगा कि भाई किसी ने गलत अंदाज से जो है अपनी गाड़ी को बीच में डाल दिया हो। अच्छा, ये वाला मोड़ बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये देखिए ये मुड़ सकते हैं, लेकिन ये जब तक इंतज़ार करेंगे जब तक वहाँ से कोई गाड़ी अगर करीब है तो उसको पहले रास्ता देंगे कि ये वहाँ से जाएंगे, ये असूल है। जब तक वो गाड़ी नहीं गुजरती ये खड़े रहेंगे। अब जिस तरह की एक वैन मेरे के लिए गुजर गई है, अभी भी गाड़ी है, तो जब वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह नहीं होगी या बहुत ही दूर होगी तो ये गाड़ी मुड़ेगी। जिस तरह कि आप देखिए इस तरफ मुड़ रहे थे, जिसको पता था तो वो अब मुड़ रहा है, लेकिन अगर कोई सीधा जा रहा होता तो ये रुकते, जिस तरह कि अब दोबारा रुक गई है ये, और अगली गाड़ी को रास्ता देंगे ये। तो आप देखें थोड़ा सा ही वेट करना पड़ा, लेकिन कोई भी बेसाख्ती नहीं हुई। अब ये देखिए स्टीप सा रोड है, ये ऊपर की तरफ और इस तरह के घर बने हुए हैं। ये देखिए हम ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो आपने देखा कोई ट्रैफिक में कोई ऐसी इंतशार नहीं आया कि भाई गलत किसी ने डाल दी गाड़ी। देखिए ये वेट कर रहे हैं और इसने हाथ वेव किया तो बस रुक गई। इसको बेसिकली वर्ड्सली रोड भी बोलते हैं। ये बेसिकली हेयर स्टाइल और ये भी कन्वीनियंस स्टोर वगैरह यहाँ आप देख रहे हैं, ये बेकरी है साथ। तो आप ये देखें कि बेसिकली वही ट्रेडिशनल स्टाइल के घर बने हुए हैं जो कि पुराने होते हैं। तो अभी तक मैनचेस्टर में भी मोस्टली ऐसे ही आपको वो मिलेगी। जब सिटी सेंटर आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, तो वो भी बड़ा प्यारा है। तो ये देखें ये पुलिस की गाड़ियाँ इस तरह की हैं यहाँ। तो ये इस तरह से बेसिकली पुलिस की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। आप ये देखें नैरो रोड्स होने के बावजूद भी आपको कोई भी ट्रैफिक फंसी हुई नज़र नहीं आएगी यहाँ के। भाई ट्रैफिक में जो है जैम लगा हुआ है। अब ये देखिए ये जो है देखिए उसने वेव किया
तो जब वो वेव करेंगे तो ही ये बस रुकेगी, अदरवाइज़ बस नहीं रुकेगी। तो बस रुकने के मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, 2 ही सिनेरियोज़ हैं। या तो किसी ने वो रेड बटन दबाया हो और रुकने का कहा हो बस को, तो वो स्टॉप पे रुकेगी। या कोई बस पे राइड करना चाहता है तो वो बस को वेव करेगा कि भाई मैंने बस को यूज़ करना है, तो ही बस रुकेगी उसको इन करने के लिए। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हिसाब किताब है यहाँ। वो देखें, वो क्या कहते हैं, बिन्स भी पड़े आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से साफ नज़र आ रहे हैं। देखिए, चार चार बिन्स पड़े हैं। तो आप ये देखिए, वो बस पे खड़े हैं। तो अभी वो वेव करेंगे, ये देखिए ये वेव कर रहे हैं। तो बस अब रुक जाएगी इनको, इनके लिए, ताकि ये बस पर सवार हो सकें, बस के ऊपर आ सकें। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूँगा, जैसे ही कोई अच्छी चीज़ दोबारा आती है तो मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए, अब ये काफ़ी देर तक ये इस तरह की विंडोज़ चलेंगी, ये जो साइड पर है। आप वेदर देखें कितना प्यारा है। तो ये काफ़ी दूर तक ये चलेंगी। तो मैं फ़िलहाल माइक बंद कर रहा हूँ और इसको मैं आपको थोड़ा सा तेज़ी से ओवरव्यू दिखा दूँगा वीडियो में, जब मैं इसको एडिट करता हूँ। तो अब ये काफ़ी दूर तक, मेरे ख्याल 1-2 माइल्स तक ये इस तरह के मिडोज़ चलेंगी, बीच में कुछ घर आएंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ से बेसिकली ईकल्स का रास्ता भी जाता है, स्विंटन जाता है। तो मैं बेसिकली माइक बंद कर रहा हूँ और सिर्फ वीडियो को लाइव रख रहा हूँ। ये अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नैरो रोड आ रहा है यहाँ। ये तो यहाँ ये दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त, और एक साइड पे घर, दोनों साइड पे घर, और बड़े अमीर अमीर लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आपको ये मिलेगा, और बड़ा ही सरसब्ज़ सा। और अभी तक आपने जब देखा होगा कि जितने भी हमने सफ़र किया है, तो आपने यहाँ देखी होगा कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और साफ़ सुथरा सारा कुछ है। आसमान भी साफ़ सुथरा है। ये क्यों है? ये लोग ने खुद रखा हुआ है साफ़ सुथरा। तो अब पाकिस्तान को भी हम खुद साफ़ सुथरा रख सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन इसके लिए आपको खुद ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है घर को साफ़ रखना भी, क्योंकि हमारा तो निफ्स ईमान है, निफ्स ईमान हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके अपने ईमान की ज़िम्मेदारी है। तो ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना, गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना। ये सारी आप ही की ज़िम्मेदारी है। ये देखें, बड़ा प्यारा सा इसने अपने घर को सजाया हुआ है बाहर से, ये आप देख सकते हैं।
क्रॉसिंग है। तो ये बेसिकली छोटी सी नहर है। तो यहाँ इस तरह की ये कश्तियाँ थोड़ी सी चलती हैं। बोट्स हैं, लॉट टाइप बनाए हुए छोटे छोटे। तो ये भी एक प्यारा एरिया रास्ते में ही आता है, सालफोर्ड और ली के दरमियान। बेसिकली सालफोर्ड का एरिया ही कहा जाता है ये। ये सामने स्पीडोमीटर लगा हुआ है, ये 31 बताया, 30 बताई कि भैया आपकी स्पीड ज़्यादा है। ज़्यादा थी तो वो रेड हो गया था, और जब कम हुई दोबारा लेवल पर आई तो वो ग्रीन हो गया। तो इस रोड की लिमिट बेसिकली 30 किलोमीटर पर माइल्स पर आवर के लिहाज से है। आपने देखा था कि अभी वो जो है ये देख कि उन्होंने इस बस के ऊपर सीढ़ियाँ, तो ये कंस्ट्रक्शन वाले लोग इस तरह ही लेकर जाते हैं चीज़ें, जिस तरह बड़े ही साफ़ सुथरे अंदाज में। उनके पास सारे टूल्स उनकी गाड़ी में मौजूद होते हैं। वो ये नहीं कहते कि अब ये ले आओ, अब वो ले आओ। तो वो मोस्टली अपनी चीज़ें साथ लेकर आते हैं। यहाँ अभी देख लीजिए इस तरह से ओपन बार्स भी होते हैं कि बाहर इतनी चेयर रखी हुई होती है, और वो वहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के बियर वगैरह और अपना जो है वीकेंड वगैरह इंजॉय करते हैं। तो अब हम बेसिकली इस साल यूनिवर्सिटी के घूम रहे हैं। 5-10 मिनट में हम सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी, 5-10 मिनट में हम सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। तो देखें ये ओपन बार है। वो सामने से जो बस आ रही है, मैं भी इसी तरह की बस में बैठा हुआ हूँ, उसके ऊपर वाले पोर्शन में, बल्कि 34 में ही बैठा हुआ हूँ। जो सामने से आ रही है वो भी 34 ही है। तो ये इसी बस में तकरीबन बैठा हूँ। ये वाली बस मैनचेस्टर से ली आ रही है बेसिकली, और हम बेसिकली ली से मैनचेस्टर जा रहे हैं। तो ये इस तरह की बसेस थी जो मैं आपने देख ली हैं। के सफ़र अच्छा गुजर रहा होगा मेरे साथ यहाँ। मेरा हाथ असल में थक चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लूँगा यहाँ, और फिर जब सालफोर्ड यूनिवर्सिटी का एरिया आएगा तो मैं इसको वहाँ से कंटिन्यू करूँगा।
ये आपने देखा था सालफोर्ड रॉयल था, मेरे ख्याल वो एक स्टेडियम है। तो ये हम सालफोर्ड के अब बेसिकली शहर वाले हिस्से में आ गए हैं तकरीबन। जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड वगैरह आती है तो मैं आपको साथ साथ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाता हूँ। विंडशील्ड इसकी यार थोड़ी सी जो है वो गंदी हुई भी है, जिसकी वजह से ये स्पॉट आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ की एक खासियत बहुत है, जो पूरे यूके में ही ऐसा होता है कि बारिश बहुत होती है। ये देखिए, ये फल लगे हुए हैं इस पर। जैसी थोड़ी सी गर्मी होगी साथ ही जो है बात ये आके फ़ौरन बारिश हो जाएगी। तो मैंने तो ये देखा है कि महीने में तकरीबन अगर 30 डेज़ का महीना है तो 25 डेज़ बारिश हो रही होती है। तो आप जब भी बाहर निकलें अम्ब्रेला के बगैर कभी ना निकलें, क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त बारिश हो जाएगी। कभी बहुत तेज़ हो जाती है बारिश और कभी हल्की, और कभी सिर्फ मौसम ही होता है आपको मतलब धोखा देता है और बारिश नहीं होती। लेकिन ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त और प्यारा मौसम है। बस इसका एक नुकसान है कि आपको धूप कम मिलती है तो विटामिन डी की कमी होती है। तो मोस्टली अगर आप आए यहाँ तो विटामिन डी की कोई गोलियाँ वगैरह अपने लिए टैबलेट्स मल्टीविटामिन जो होती हैं वो लेकर आए। ये देखें, ये भी एक बार है, इसका वो साइन बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए उसने इस पर ना बोट बना के लगाई हुई है। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हिसाब किताब है। वो देखें आगे थोड़ा सा एरिया जिसमें धूप निकली हुई है। इससे पहले तक यहाँ कोई धूप का नामो निशान नहीं था। एक हाई स्कूल है।
ये जो आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग्स, ये बेसिकली मैनचेस्टर की है। तो ये अब सालफोर्ड यूनिवर्सिटी का एरिया स्टार्ट हो रहा है। सामने बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या कहते हैं, सारी ये मैनचेस्टर की हैं। तो अभी सबसे पहले मेरे ख्याल यहाँ आएगा सालफोर्ड शॉपिंग सेंटर। सारा सालफोर्ड का एरिया है। इस साइड पे टेस्को है, टेस्को का मार्ट है, लेकिन दरख्त होने की वजह से मैं आपको फ़िलहाल साफ दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन टेस्को महंगा है बेसिकली। सबसे जो सस्ते हैं वो एलडी और लिडल हैं, उसके बाद एस्टा है, लेकिन टेस्को बड़ा महंगा है। ये है टेस्को मार्ट। ये एलडी है, ये बेसिकली ये एलडी हो गया, टेस्को हो गया, एक्स्ट्रा वगैरह, ये तकरीबन आपको हर सिटी में ही मिल जाते हैं और सबसे सस्ते यही हैं। टेस्को सस्ता नहीं है। ये हम सालफोर्ड शॉपिंग सेंटर वाले एरिया में आ गए हैं। ये सालफोर्ड शॉपिंग सेंटर है। इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक्स भी यहाँ खड़ी होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये सालफोर्ड शॉपिंग सेंटर है बेसिकली सारा। यहाँ से बेसिकली हम होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड से होते हुए हम मैनचेस्टर सिटी सेंटर जाएंगे और मैनचेस्टर सिटी सेंटर के पास सेंट पीटर स्क्वायर है, वहाँ मेरा ये सफ़र एंड होगा। उसके आगे मुझे थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर तक, क्योंकि मैं वहाँ होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सफ़र इंजॉय हो रहा होगा, आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मुझसे वो बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये देखिए टेस्को था।
सामने पुलिस स्टेशन है और बड़ा प्यारा एरिया सालफोर्ड का। यार मुझे अच्छा लगता है सालफोर्ड का एरिया, साफ क्या कहते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है एरिया ये। और सामने देखें यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड आ गई है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड आ गई है। यहाँ भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। कुछ सेल्फ पर आए हुए हैं, मोस्टली सेल्फ पर आए हुए हैं, कुछ स्कॉलरशिप पर भी आए हुए होंगे, लेकिन अभी तक मुझे जो है कमी मिले हैं जो कि मास्टर्स कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पर हों। जो साइड पर है बेसिकली रेलवे स्टेशन है, सालफोर्ड क्रिसेंट रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड। इस पर जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और। यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड बेसिकली स्टार्ट है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ एरियाज आएंगे। एक बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड की। मेरे ख्याल ये मैक्सवेल बिल्डिंग है, अभी आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैक्सवेल बिल्डिंग है, आप ये देखिए। ये बेसिकली आर्ट गैलरी है यूनिवर्सिटी ऑफ सालफोर्ड की। यहाँ देखेंगे हर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स के रिलेटेड आर्ट गैलरी वगैरह कोई ना कोई इस तरह से या म्यूजियम वगैरह होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का भी है, एक म्यूजियम भी है, आर्ट गैलरी भी है। और मैनचेस्टर वैसे भी आर्टिस्टिक सिटी है, यहाँ आर्ट और सारी चीज़ें गैलरीज टाइप आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। म्यूजियम्स हो गए, आर्ट गैलरीज हो गई, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी यहाँ।
ये अब मैनचेस्टर सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये जो पिंट है, बेसिकली पिंट क्या होता है, मोस्टली लोगों को पिंट का शायद ना पता हो। पिंट एक इनका वो लिक्विड मेजरिंग का एक पैमाना है। बेसिकली ये जो बियर वगैरह है उनका एक ग्लास जो बड़ा सारा आप देखते हैं, वो बेसिकली एक पिंट होता है। वो जितना भी उसमें आता है वो एक पिंट आता है। तो कई दफ़ा इन्होंने जो है दूध वगैरह और इस तरह की मेजरमेंट्स भी पिंट में की होती हैं। तो पिंट बेसिकली ये देख रहे हैं, पिंट बेसिकली एक लिक्विड मेजरिंग वो है, यूनिट है बेसिकली एक। देखिए इस तरह के मोनूमेंट्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड तकरीबन एंड हो गई है और हम अब सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैनचेस्टर सिटी सेंटर है। वो देखिए बड़ी प्यारी वो बिल्डिंग है, देखें सारी ग्रीनरी से कवर की हुई है उन्होंने। जो दूसरी मैं बस की बात कर रहा था, वो जो सामने आपको येलो कलर की V1 नज़र आ रही है, तो वो V1 है बेसिकली आपको आउटस्कर्ट्स से लेकर आती है वो। तो ये हम बेसिकली रेलवे स्टेशन मेरे ख्याल आएगा यहाँ पहले। हाँ, ये सैलफोर्ड रेलवे स्टेशन आएगा यहाँ, इसकी मेन एंट्रेंस। ये आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, चाइनीज स्टाइल सा और टेरेस सा। ट्रैफर्ड सेंटर की बस जा रही थी। ट्रैफर्ड सेंटर भी एक अच्छी जगह है। कभी मेरा टाइम लगा तो मैं आपको ट्रैफर्ड सेंटर भी दिखाऊंगा कि कैसा है। ये बेसिकली रेलवे स्टेशन है, सैलफोर्ड रेलवे स्टेशन, और इसके बाद बेसिकली इनका सिविल जस्टिस कोर्ट आएगा। ये इस साइड पर बेसिकली रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ ये आएगा, इनका सिविल जस्टिस सेंटर आएगा या सर्विस, जो भी वहाँ लिखा, मेरे ख्याल यूँ कह लें अदालत जिस तरह होती है अदालत है वो। ये जो बेसिकली आपको शीशे की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना सामने, ये इनका सिविल जस्टिस सेंटर है।
का सिविल जस्टिस सेंटर है और सिटी सेंटर के पास हैं, बहुत ही करीब है सिटी सेंटर के हम, बल्कि यूँ कह लें कि सिटी सेंटर स्टार्ट हो ही गया यहाँ से तकरीबन। ये को-ऑप्स है, ये भी अच्छा है, यहाँ से भी आपको मुनासिब रेट पे जो है चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन सबसे जो बेहतरीन है वो एलडी और लिडल हैं, तीसरे नंबर पे एस्डा है। तो यहाँ हम अपना सफ़र को एंड करेंगे और कोशिश करूँगा कि वापसी पे भी अगर मुझे टाइम मिला और इस तरह का मौका मिला तो मैं आपको पूरा सफ़र वापस का भी करवाऊँगा, जिसमें हम मैनचेस्टर से ली की तरफ जाएंगे। यहाँ भी आगे यहाँ की ट्रैम्स आती हैं, वहाँ ट्रैम्स पर आने के बाद मैं यहाँ इसको एंड करूँगा और अगली वीडियो तक के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। तो मैं फ़िलहाल माइक बंद कर रहा हूँ और सिर्फ आपको एरिया दिखा रहा हूँ। कोई बात आई तो मैं माइक ऑन करके आपको ज़रूर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, ये आप सेंसबरी लोकल देख रहे हैं। सेंसबरी लोकल सबसे एक्सपेंसिव है यहाँ मैनचेस्टर के बीच। अगर आप ग्रोसरी वगैरह देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको हाई प्राइसेस सेंसबरी में मिलेगी। माल मीना गया और मेरा स्टॉप भी करीब है अब, तो बस मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा ट्रैम्स दिखा दूँ और उसके बाद जो है मैं इसको एंड करूँ वीडियो को। ये देखिए ट्रैम्स की सड़कें हैं, तो ये ट्रैम्स चल रही हैं, तो यहाँ मैं बस अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।